चाहते हैं कराना या तोड़ना वो लोग तय करें। हो गया तभी ठीक, नहीं हुआ तब गठबंधन हो ठीक है, नहीं हो तो वो भी ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कहते हैं सियासत संभावनाओं का खेल होता है, लेकिन इस खेल में खिलाड़ी देखते हैं किस टीम में जीत की संभावना है, किस टीम में हार, किस टीम में कितना नफा होगा, किस टीम में कितना नुकसान। बिहार में फिलहाल यही हो रहा है। चुनाव जैसे नजदीक आता जा रहा है, एकजुटता का दम लेता जा रहा है और अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए द्वंद्व तेज होता जा रहा है। कल तक गलबहियां करने वाले लालू और नीतीश आज एक दूसरे से बात करने तक तैयार नहीं, तो वहीं मांझी कभी लालू तो कभी बीजेपी के नैया के साथ जाने की बात करते हैं। कुल मिलाकर मौजूदा सियासी पिक्चर के सीन में पता नहीं चल पा रहा है कौन किसके साथ है, कौन किसके नहीं। कोई किसी को कहता है हम आपके हैं, कोई कहता है हम आपके हैं कौन। आज बड़ी बहस में यही समझने की कोशिश करेंगे कौन किसके साथ है और किसके साथ होगा। चाहते हैं कराना या तोड़ना वो लोग तय करें। हो गया तभी ठीक, नहीं हुआ तब गठबंधन हो ठीक है, नहीं हो तो वो भी ठीक है। विलय की लय बिगड़ने के बाद आरजेडी जेडीयू में गठबंधन को लेकर भी गांठें खुलती जा रही हैं। ऐसे में किसकी गांठें किसके साथ बंधेगी, नजरें इस पर टिकी हैं। चाहते हैं कराना या तोड़ना वो लोग तय करें। हो गया तभी ठीक, नहीं हुआ तब गठबंधन हो ठीक है, नहीं हो तो वो भी ठीक है। तो लकीर खींची जाने लगी है। सवाल है कि लकीर के इस पार कौन रहेगा और कौन उस पार। आरजेडी जेडीयू के बीच गठबंधन को लेकर तस्वीर अभी भी धुंधली है। दोनों तरफ से ऐलान हो गया है कि गठबंधन हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। कि इसकी बात मैं नहीं कर सकता। लालू जी ने स्वयं किया आगे, हो गया तब भी ठीक, नहीं हो गया तब भी ठीक। तो मैं मानता हूं कि वो स्टेटमेंट ठीक है, हो गया तब भी ठीक, नहीं हुआ तब ठीक। क्योंकि बार बार बयान आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पर अपने पार्टी का पोजीशन क्लियर कर दिया जाए। वार्ता अभी हो रही है और हमको नहीं लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा चढ़ा के करना चाहिए। हम अब उम्मीद करते हैं कि कोई न कोई इसका अच्छा परिणाम निकल जाए। उन्हीं लोगों पर मैं छोड़ता हूं जो गठबंधन चाहते हैं कराना या तोड़ना वो लोग तय करें। लेकिन सवाल है कि अगर आरजेडी और जेडीयू में गठबंधन नहीं होता है तो फिर बिहार की सियासी लड़ाई में कौन किसके साथ और कौन किसके खिलाफ लड़ेगा। जेडीयू में तो अभी से नीतीश के चेहरे के बूते एकला चलो का नारा बुलंद होने लगा है। तो यह है, हम लोगों ने एक बात नेता को कहा, गठबंधन हो ठीक है, नहीं हो तो वो भी ठीक है। तो क्या नीतीश अकेले चलने का जोखिम उठाएंगे, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा हो। सवाल लालू यादव को लेकर भी है, क्योंकि लालू खुद चुनाव में उतर नहीं सकते हैं। ऐसे में क्या लालू भी अकेले चुनाव में उतरने का जोखिम लेंगे? तो फिर बिहार की सियासत में कौन कौन से समीकरण बन सकते हैं? पहली संभावना, अगर लालू और नीतीश अलग होते हैं तो लालू यादव मांझी का साथ ले सकते हैं। मांझी को लेकर लालू यादव हमेशा से सॉफ्ट रहे हैं और मांझी ने भी कह दिया है कि अगर लालू नीतीश का साथ छोड़ें तो बात बन सकती है। इसका प्रायश्चित अगर करें लालू यादव, और प्रायश्चित ये है कि जिस तरह से हमको हटाया गया उसी तरह से वो नीतीश कुमार से समर्थन वापस ले लें, नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी, तब हम लोगों का हिसाब चुकता हो जाएगा, तब फिर बात की कोई नया आयाम। दूसरी संभावना यह है कि मांझी बीजेपी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं और इसमें पप्पू यादव भी साथ आ सकते हैं। बीजेपी और मांझी के बीच की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी कह चुकी है मांझी आते हैं तो स्वागत होगा। लेकिन अगर मांझी जी आना चाहेंगे तो हम विचार करेंगे। अभी मांझी जी की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। ये बात अलग है कि मांझी जी जब विश्वास मत हासिल करने के लिए उन्होंने प्रक्रिया प्रारंभ की थी, हम लोगों ने उनको समर्थन देने की घोषणा की थी जो है। लेकिन अभी उनकी पार्टी या उनका जो हम नामक संगठन बनाया है उन्होंने, उसकी ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है। कोई प्रस्ताव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी उन सारी चीजों पर विचार करेगी, तब हमको निर्णय करेंगे। तीसरी संभावना यह है कि नीतीश और बीजेपी फिर एक साथ आ जाएं।
नीतीश की आरजेडी से दूरी और हाल के दिनों में मोदी से मुलाकात और अरुण जेटली के साथ डिनर और बदले में बिहार को स्पेशल पैकेज देने की बातें इस संभावना के पूरे संकेत दे रही हैं। हाल में केंद्रीय मंत्री उमा भारती का नीतीश को लेकर दिया बयान भी बहुत कुछ कहता है। मैं एक बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि नीतीश जी हमारे समर्थन से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, इसके अलावा यहाँ और कुछ नहीं हो सकता। चौथी संभावना यह भी है कि नीतीश कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ मिलकर मैदान में उतरें। मुमकिन है पप्पू यादव भी लालू यादव के खिलाफ नीतीश का साथ दे दें। सियासत संभावनाओं का खेल कहा जाता है। बिहार में चुनाव से पहले कुछ यही खेल नजर आ रहा है। खेल का अंजाम जो भी हो, लेकिन इस खेल में सूबे की जनता से जुड़े सवाल कहीं नहीं है। सवाल बस सियासी नफे नुकसान का है। साकेत कुमार और अमित झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और तमाम संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हम आपका सबसे पहले उनसे परिचय करवा दें। अजय आलोक हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। नवल किशोर यादव है हमारे साथ बीजेपी से, और साथ ही मुकेश कुमार सिंह हैं विश्लेषक के तौर पर, आरजेडी से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले मुकेश जी आपके पास ही आऊं। आपको इन चारों संभावनाओं में से क्या तस्वीर नजर आ रही है, और मौजूदा तस्वीर जो आरजेडी जेडीयू के बीच गठबंधन की बातें हो रही हैं, बातें कैसी हो रही हैं वो आप भी बेहतर जानते हैं, उसके मुताबिक आप कैसा समीकरण देख रहे हैं? नहीं, पहली तो जो आपने संभावना बताई कि जनता दल परिवार का जो एक विलय की बात हो रही थी, और वो विलय राष्ट्रीय स्तर पे भी हो रही थी और राज्य के स्तर पे भी हो रही थी, उसमें जिस त्वरित गति से प्रयास हो रहे थे, उसमें जो बीच में ठहराव आया है और उस ठहराव के बाद जो दोनों के बीच में समन्वय का अभाव दिखाई पड़ रहा है, वो बहुत राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह ठहराव आता है और ठहराव लंबे समय के लिए होता है, तो हो सकता है इसमें बिखराव आ जाए। तो ये इस राज्य के लिए और जनता दल के परिवार के लिए अगर ये अलग अलग होते हैं तो उसकी क्या संभावनाएं होती हैं, और ये क्या अकेले जाएंगे या साथ में किसी नए व्यक्ति को लेंगे या नए गठबंधन को लेंगे, तो जिस पे आपने चर्चा की है। जैसे उदाहरण के रूप में आपने कहा कि अगर ये अलग होते हैं तो मांझी जी जो हैं वो जनता दल के साथ जाएंगे या आरजेडी के साथ जाएंगे, वो एक महत्वपूर्ण विषय होता है। तो पहली चीज़ जो दिखाई पड़ रही है सुमित जी, कि निश्चित रूप से जनता दल परिवार का जो गठबंधन होना था, महागठबंधन होना था और विलय होना था, वो रुक गया है, और राष्ट्रीय स्तर पे तो रुक गया है। और जब तक बिहार के चुनाव नहीं आते हैं और चुनाव के परिणाम नहीं आ जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये पहली जो है वो पहला जो है इसका एक जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, वो निष्कर्ष हाँ वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, वो नहीं होने जा रहा है, जिसकी बहुत ज़्यादा मीडिया में और बाकी जगहों पे बहुत उसको धूमधाम से उसको बताया गया। उसके बाद फिर बाकी समीकरण आपको क्या नजर आ रहा है? दूसरी चीज दिखाई पड़ रही है कि आरजेडी अगर जनता दल और नीतीश जी के साथ नहीं जाती है, जेडीयू के साथ नहीं जाती है, तो क्या वो अकेले जाएगी चुनाव में, लोगों के पास अकेले जाएगी? क्या वो इसमें सक्षम है या वो अन्य लोगों को साथ में लेगी? तो एक उसमें यह दिखाई पड़ रहा है कि मांझी जी जो हैं एक ऐसे वेट के रूप में अभी उभरे हैं, जो यह जो 12-16 महीने की जो एक नई बिहार को पहचान मिली है, राजनीतिक पहचान मिली है, उसमें मांझी जी का कद एक ऐसा कद दिखाई पड़ रहा है कि उस कद को हर एक पार्टी अपने साथ जोड़ने के लिए प्रयासरत दिखाई पड़ रही है। ये मांझी जी की कुशलता भी है और मांझी जी की राजनीति में एक नई पहचान भी दिखाई पड़ रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से हम लोगों को स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और उसके लिए बीजेपी भी प्रयासरत है, उसके लिए आरजेडी भी प्रयासरत है। अगर नीतीश जी अगर उससे हटते हैं, नीतीश जी और आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं होता है, तो निश्चित रूप से मांझी जी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी कि क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे या वो आरजेडी के साथ जाएंगे। अब तीसरी जो बात आ रही है, जो आपने अभी एक ऐसी जिसको कहते हैं कि राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल होता है और राजनीति हमेशा संभावनाओं से जुड़ा हुआ होता है, कि नीतीश जी क्या बीजेपी के साथ जा सकते हैं, क्या पुरानी रणनीति के तहत काम हो सकता है? तो सुमित जी, कभी भी राजनीति में ये नहीं कहा जा सकता कि असंभव है। हर एक बातें पीछे जो है वो हो रही हैं, जिसका हम लोग आगे अभी चर्चा होगी जैसे बढ़ेगी उसमें हम विश्लेषण करेंगे। अजय जी, आप जरूर कहेंगे कि नहीं गठबंधन है, लेकिन बात यहां तक तो पहुंच गई है कि गठबंधन हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, हो तो सब ठीक, नहीं हो तो तमाम चीजें हमने रखने की कोशिश की है। मैं अब नहीं हो तो ठीक के आगे आपसे जानना चाह रहा हूं, तो वो ठीक क्या है? नीतीश कुमार क्या उसके लिए प्लान कर रहे हैं नहीं हो तो? ऐसा है कि
गठबंधन हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, बहुत स्पष्ट शब्दों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आपको कहा, जिसको आपने अभी दिखाया भी। देखिए, गठबंधन करने के लिए सभी दलों को, सभी नेताओं को आपसे प्रयास करना पड़ता है। कई बातें ऐसी होती हैं जहाँ पे बहुत लोग सहमति नहीं बना पाते हैं, तो अंततः गठबंधन नहीं होता है। जहाँ सहमति बन जाती है वहाँ गठबंधन हो जाता है। उसी पर उन्होंने कहा कि ठीक हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। स्वाभाविक है कि सभी राजनीतिक दल हैं, सभी अपना प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब कोई रखते हैं। हम भी रखते हैं, बाकी दल भी रखते होंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि गठबंधन नहीं होने की भी सूरत में हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, गठबंधन होने की सूरत में हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मजबूती के साथ हम लोग उतरेंगे, अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। जनता के बीच आज देखिए, बिहार अब ही नहीं, देश की पूरी परिस्थिति बदल गई है 2010 से। 2010 से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन हमेशा यहाँ पे चुनाव जो हो रहे हैं वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में होते चले जा रहे हैं। चाहे 2010 के बिहार का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, लोकसभा में आपने देखा एक वेग चला, एक वेग के साथ एक चेहरा उभरा, देश ने उस चेहरे को पसंद किया, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। उसी तरह बिहार के चुनाव में हमारा मानना है कि इस बार भी तेज चलेगा, नीतीश कुमार का तेज चलेगा, वेग नहीं तेज चलेगा, क्योंकि वेग हमेशा टिकता नहीं है, तेज हमेशा टिका रहता है। और लोग जानते हैं, बिहार की जनता जानती है। लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं चल पाया तेज? नहीं चला तेज, मैं तो कह रहा हूँ वेग आया, वेग काम कर गया, लेकिन वेग हमेशा एक समान नहीं रहता है, मोदी तेज हमेशा बना रहता है। मोदी और बिहार की 11 करोड़ जनता तय करेगी कि नीतीश कुमार अगर नहीं चाहिए, जिनको नीतीश कुमार को वोट नहीं देना है, तो वो नीतीश कुमार के बदले किसको वोट देना पसंद करेंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा बिहार के चुनाव। सवाल दरअसल आज बड़ी बहस में मैंने इसलिए मुद्दा रखा है कि जनता समझे तो कि कौन किसके साथ है। आप जो कह रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं होने की सूरत में एकला चलो, आपने बताया। देखिए, हमारा ये प्रयास था सुमित जी, और इस प्रयास के इनिशिएट करने वाले सबसे बड़े इनिशिएटर नीतीश कुमार जी स्वयं थे कि जनता दल परिवार का गठबंधन न सिर्फ बिहार में बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए। विलय की तैयारी की गई थी, सारे नेता एक मत थे। कुछ तकनीकी प्रयास आए, कुछ अड़चने आई, लेकिन कहीं ना कहीं से ठहराव आ गया, जैसा आपने कहा। वो अड़चने महत्वाकांक्षाओं की अड़चने नहीं, महत्वाकांक्षा कुछ टेक्निकल इश्यूज सब मिला जुला के आप बात करिए। नीतीश जी ने कहा था कि कोई तकनीकी अड़चन नहीं है। अब वही आप जैसे इसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर, आप स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने के लिए। मैं अपनी बात कह रहा हूं, तो इसलिए इस गठबंधन, इस मर्जर के तो सबसे बड़े समर्थक हम थे। लेकिन चक्कर ये है कि अगर नहीं होता है, अगर नहीं होता है किसी भी सूरत में, तो इसके दोषी तो हम नहीं बन सकते हैं ना। लेकिन हमें अपना प्रयास एक स्वतंत्र राजनीतिक दल के रूप में, दोषी फिर आरजेडी होगी, स्वतंत्र राजनीतिक दल के रूप में हमारा एक अपना अस्तित्व है, उसको तो हमें रखना है। जनता को हमसे उम्मीदें हैं, तो उनकी उम्मीदों पे हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। फिर दोषी तो कोई एक ही होगा, आप नहीं होंगे तो आरजेडी। ऐसा है कि देखिए, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरजेडी दोषी हो जाएगी या सपा दोषी हो जाएगी या जनता दल यू दोषी हो जाएगा। ये आपसी सहमति और आपसी कंजंक्चर से है, लेकिन अभी उम्मीदें बाकी हैं, अभी कोई बात खत्म नहीं हुई है। और आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान भी दिया है कि आरजेडी, कांग्रेस और जदयू मिल के लड़ेगी। तो ऐसे कयासों पे भी हम व्यर्थ नहीं, लेकिन प्लान एक तरह से आपने खुद कहा कि प्लान सबका तैयार होता है, आपका भी प्लान तैयार है। प्लान ये है कि नहीं होता है तो एकला चलो, आप किसी के साथ नहीं जाएंगे। नहीं, कम्युनिस्ट के साथ, कांग्रेस के साथ तो हमारा गठबंधन है ही। कांग्रेस वामदल तो है ही, ठीक है, प्रयास तो है ही कि सब कोई मिल के लड़े, एक मंच पे आके, एक प्लेटफॉर्म पे आके लड़े। कांग्रेस, वामदल और पप्पू यादव जी भी आएंगे। पप्पू यादव जी से कोई औपचारिक बात अभी तक नहीं हुई है। बीजेपी के साथ कोई संभावना नहीं? बीजेपी के साथ भी कोई औपचारिक बात नहीं हुई है ना। औपचारिक बात नहीं, देखिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अब आप थोड़ी देर के बाद कहिएगा कि लालू जी का अगर बीजेपी से गठबंधन हो जाए, राजनीति में संभावनाओं को तो नकार नहीं सकते। मैं वही कह रहा हूं, तो संभावनाएं तो कई तरह की बनती है ना। आपने खुद कहा ना, प्लान बी, प्लान सी। आप एक तरह से नीतीश कुमार के वेग, तेज जो भी आप कह रहे हैं, तेज को आप मान रहे हैं अपना एक मजबूत हथियार। क्या उसी हथियार के बूते आप मान रहे हैं कि अकेले दम पर भी आप लड़ेंगे तो आप जीत कर आएंगे? निसंदेह। तो इसमें फिर साथ लेने की कोई जरूरत नहीं है, साथ हम लेके चलना सबको चाहते हैं। नहीं, यहाँ पे देखिए ये शब्दों का अंतर है। साथ हम सबको लेके चलना चाहते हैं, साथ हम सबको लेके चलना चाहते हैं, सबके साथ चलना चाहते हैं। और इसमें कहीं हमारी कोई ईगो, हमारे अहंकार का इसमें कहीं कोई स्थान नहीं है। वो जरूरत है क्यों? साथ लेने की जरूरत पे क्यों पड़ी है? नीतीश कुमार के तेज पर इतना भरोसा है? बिल्कुल तेज पे भरोसा है, लेकिन साथ में अगर रहने से बिहार के विकास के लिए एक साथ सब कोई प्रयास करे तो उसमें हर्ज क्या है? अलग अलग धड़े बनाने की जरूरत क्या है? हमारा तो ये मानना है कि सबको एक साथ मिलके चले ना। हाँ, मिलके चलने में क्या हर्ज है? उसमें कोई दिक्कत है क्या? तो फिर तब बीजेपी के साथ भी मिल लीजिए।
बीजेपी के साथ मिल लीजिए, बीजेपी के साथ तो हम अलग हो गए हैं। तो संभावना आप यही कह रहे हैं ना कि आप स्वतंत्र हैं अपनी संभावना तलाशने के साथ लिए। क्या आप स्वतंत्र हैं? जेडीयू किसी भी तरह की भविष्य में कोई समझौता, कोई गठबंधन नहीं करेगी, ये खोलकर वो ऐलान कर रही है कम से कम। बाकी दलों के साथ गठबंधन की बात बिल्कुल आज की तारीख पे ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। हम कितनी बार स्पष्ट कर चुके हैं, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी। नवल जी, बीजेपी के लिए क्या स्थिति फिर बनती है? बीजेपी बार बार मांझी जी को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मांझी जी कभी लालू जी के बारे में कहते हैं कि वो नीतीश कुमार का साथ दे दें। पिछलगुआ यहाँ कौन बन रहा है नवल जी? और आप कहते हैं कि मांझी जी का स्वागत करने को तैयार है। इतनी जरूरत क्यों? आपको भी मोदी लहर पर हमको आप एक आध मिनट की कहानी कहने की आप मांझी जी के पिछलगुआ अब ये बन रहे हैं, उससे पूरा मीनिंग निकल जाएगा। कहिए। एक बार परमात्मा के पास अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया तीनों बैठा और तीनों परमात्मा ने कहा कि जो तुमको वर मांगना है मांग लो। तो अमेरिका, रसिया ने कहा कि इंग्लैंड को मिटा दो, हमारी अंतिम इच्छा है। इंग्लैंड से पूछा तो कहा कि रसिया को खत्म कर दो। फिर अमेरिका को बुलाया, परमात्मा ने कहा तुम क्या चाहते हो? कहा दोनों को इच्छा पूरी कर दीजिए तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मतलब ये दोनों को समाप्त कर दीजिए, दोनों एक दूसरा को समाप्त करने के लिए मांग रहे हैं, तो हमारी इच्छा उसी में नहीं थी, दोनों समाप्त हो जाएंगे, हम अकेला राजा हो जाएंगे। इनकी लड़ाई, तो इनको समाप्त करने के लिए आपको मांझी जी की जरूरत है? नहीं, हमको पिछलगुआ बन रहे हैं मांझी जी का। है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो आएंगे उनको अपमानित हम नहीं करते। जो भी हम सरेंडर किसी को नहीं कराते हैं, हम सम्मान देते हैं। जिस तरह से लालू यादव जी को दलित के नाम पर इन्होंने समर्थन लिया, जिस तरह से समर्थन से सरकार चलाया, और अब देखा कि सरकार हमारा समर्थन वापस भी ले लेंगे तो सरकार में लॉस नहीं होगा, केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। तब लालू जी को बागवा दिखाते दिखाते कांग्रेस से मिलके बात करके, सीपीआई से मिलके अभी लालू यादव जी को सरेंडर करके अपमानित कराना चाहते हैं। लालू जी से हमदर्दी हो गई बीजेपी को। अब कहते हैं कि नीतीश कुमार का तेज ऐसा है कि वो जब बाहर से हमदर्दी हो गई आपको। अब देखिए बाहर निकलते हैं, नवल जी जवाब दीजिए। सूरज भी उससे ढक जाता है। लालू जी से हमदर्दी हो गई है बीजेपी को। हमको लालू जी से हमदर्दी नहीं है, लेकिन आपका जो करतूत है, आपने पहले लालू यादव पर एफआईआर कराया, जेल भेजवाया, आपने सजा आपका कराया, ठीक है, फिर उससे आपने समर्थन लिया। नवल जी राजद के प्रवक्ता की जगह पूरी कर रहे हैं। नवल जी शायद मुझे उस रिपोर्ट में एक और संभावना तब दे देना चाहिए। नहीं सुमित जी, आज नवल जी राजद के प्रवक्ता की जगह पूरी कर रहे हैं। ऐसा भी है क्योंकि लालू यादव जी को लेकर आपके मन में इतनी सहानुभूति क्यों? क्योंकि लालू जी तो ऑलरेडी नीतीश कुमार के साथ हैं। आप जिस नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं, जिन पर नीतीश जी पर कह रहे हैं कि नीतीश जी ने उन्हें जेल भिजवाया, लेकिन लालू जी फिर भी साथ हैं, तो लालू जी का ये अपना अब लालू जी के पिछलों बनेंगे ये लोग। भारतीय जनता पार्टी देखिए ना कहां साथ हैं। हम तो वही, हम उनके हमदर्दी में नहीं, हम इनके चरित्र का बखान कर रहे हैं। और जिस आप यह कह रहे हैं कि लालू जी से आपके समझौता हो जाएंगे, लालू यादव जिस दिन अपने स्थिर गति को थोड़ा गतिमान बना लेंगे तो ये लोग धरती पर कहीं रहेंगे, इनका नामो निशान कहीं रहेगा, कहीं लालू जी के शान में कसीदे पड़ रहे हैं। ये सारे खुदरा जो है ना चमन्नी अठन्नी साफ हो जाएंगे। ये लालू यादव को ध्रुव मान के चलेंगे तभी इनके मुझे लग रहा है कि आपका पुराना प्रेम जाग रहा है, आपका पुराना प्रेम जाग रहा है नवल जी। लालू यादव जी का श्रुति गान सुन के मुझे अच्छा लगा। सुमित जी ने सवाल देखिए, जब आपके चैनल पर आए राष्ट्रीय जनता दल के लोग बहुत खुश होंगे। वही बात करनी चाहिए जो समाज में जो इनका चरित्र। तो आप लालू जी की ताकत को मान रहे हैं, ठीक है? ताकत लालू यादव की जो है वो लालू यादव जी का, इनका तो कुछ है ही नहीं। तो बीजेपी की लड़ाई किससे होगी? एनडीए की लड़ाई किससे होगी? अब तो लालू यादव जी इनके साथ हो जाएंगे। ऐसा है कि पहले ही आवे तब नहीं, लड़ाई लड़ने लायक विभक्त होकर रहेंगे तब हमसे लड़ेंगे। एनडीए की लड़ाई किससे? लालू जी से होगी। नहीं, अब पहले लालू जी की ताकत, पहले जब ये फ्रंट बना के आवे तब ना हम किससे लड़ाई होगी। ये लालू जी का स्तुति गान कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लालू जी से ये लड़ेंगे। हमको किसी से लड़ाई नहीं होगी। जिसे पार्लियामेंट में लड़ाई नहीं हुआ था वो आज भी लड़ाई नहीं होगा। ये अपना लड़ाई पहले ठीक करें। वे खत्म हो गया, आप पार्लियामेंट भूल जाइए। अजय जी, ये सवाल है कि आप पहले फ्रंट तो बनाएं। इनका तो फ्रंट बना हुआ है, मुकम्मल सवाल है। अरे कौन सा फ्रंट?
आपने रोज दिन आप ये खबर नहीं पढ़ रहे हैं, जीतन राम मांझी आएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा, रामविलास पासवान निकल जाएंगे। आज पासवान जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मुझे बना दो, 65 सीट पे लोजपा मजबूत स्थिति में कैंडिडेट उतारेगी। आप एक पर एक खबर देखिए ना, कंफ्यूजन कहाँ है? मैं उस पर आता हूँ, एनडीए पर मैं आता हूँ, मैं एनडीए पर भी 4 संभावना करते हैं। पहली संभावना जो मैं नीतीश कुमार जी को लेकर मैं कह रहा हूं कि क्या आरजेडी, जो कि आप कह रहे हैं गठबंधन में अगर नहीं भी हो तो भी ठीक, उस पर बात आ गई है और उसमें प्लान बी प्लान सी आप कह रहे हैं अजय जी, तो क्या नीतीश जी के इतने तेज हैं, उनका तेज ऐसा है कि आप क्लीन स्वीप करने की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या किसी और के साथ भी गठबंधन की बातें होगी या फिर सीधे एक? हमारा गठबंधन अनाउंस्ड है सुमित जी, हमारा गठबंधन अनाउंस्ड है। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, सीपीआई, बहुत दिनों से ये गठबंधन अनाउंस। तो फिर क्यों कहना पड़ रहा है कि गठबंधन एक मिनट मैं तो ठीक ना हो तो ठीक? प्रदेश अध्यक्ष जी ने किस कंटेक्स्ट में ये बात बोला? गठबंधन पे बातें चल रही हैं, हाँ। कुछ में बीच में खबर छन के आती है, कभी रघुवंश बाबू का बयान आ जाता है, कभी हमारी तरफ से कोई लोग बयान दे देते हैं। कुछ तो मिसकम्युनिकेशन है। मैं बता रहा हूँ आपको, मिसकम्युनिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, कोई लोग नहीं है। उसी क्रम में छोटा सा ब्रेक लेते, मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक लेते। चाहते हैं कराना या तोड़ना, वो लोग तय करें। हो गया तब भी ठीक, नहीं हुआ तब गठबंधन हो ठीक है, नहीं हो तो वो भी ठीक है। चाहते हैं कराना या तोड़ना, वो लोग तय करें। हो गया तब भी ठीक, नहीं हुआ तब गठबंधन हो ठीक है, नहीं हो तो वो भी ठीक है। रामानुज प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी नेता, नए मेहमान। रामानुज जी, 4 संभावनाएं देख रहे हैं गठबंधन ना हो तो, क्योंकि आप दोनों की तरफ से ये बयान आ चुका है, गठबंधन हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। नहीं, ना गठबंधन हो ये ठीक हम कहेंगे। रामानुज से पूछिएगा, आप ये कह रहे हैं ना, तो गठबंधन आज देश जहां खड़ा है। मैं आरजेडी से पूछ रहा हूँ, रामानुज जी से नहीं पूछ रहा हूँ। मैं आरजेडी की तरफ से भी बोल रहूँगा, तो मैं कहूँगा कि देश की ये है, और हम लोगों ने अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो नीतीश कुमार जो 17 साल, 18 साल, 20 साल जो बीजेपी के साथ रह के आए थे और वहाँ से निकले, जब उनको ये किया और हट के आए, तो हम लोगों ने बिना शर्त, बिना नानुकुर का आज हो रहा है, हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है और एक साजिश के तहत इस तरह की रूमर फैलाई जा रही है। जो भी कर रहा हो कौन, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, हमारी प्रतिबद्धता अगर नहीं होती धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के प्रति, तो हम क्यों बिना शर्त उस दिन बगैर कोई बट का हमने समर्थन दिया? तो आज और नीतीश जी मुख्यमंत्री आज भी बने हुए हैं। जब माझी प्रकरण हुआ, हम जानते हुए कि हम सामाजिक न्याय के सबसे बड़ी पहरुआ है, इसके लिए हमको चोर कहा गया, हमको जेल भेजवाया गया, हमको जंगल राज कहा गया, ये दुनिया में है। सुमीर जी, मैं कहता हूँ ना, अरे इस देश में, दुनिया में जिन लोगों ने भी सामाजिक न्याय की बात करी, किसी को जहर का प्याला पीना पड़ा, किसी को सूली पर चढ़ना पड़ा, बुद्ध को जहर खा के मारा गया। अरे ये इतिहास है दुनिया के, इसी भारत में यही बात, यही इसी बिहार में बुद्ध को भागना पड़ा गया से। अरे बात कहते हैं तो ये हमारी जो प्रतिबद्धता है। अरे मेरी बात तो पूरी कर, लेट मी फिनिश माय आर्गुमेंट, मुझे कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए। आप अपनी बात नहीं, मैं बुलाए तो आप मुझे कहने दीजिए कि ये जो है ना हमारी प्रतिबद्धता, उस पर उंगली कोई नहीं उठा सकता। जेल किसने भिजवाया सर? अरे सारे सामाजिक न्याय के विरोधी शक्तियां, सारे सामाजिक न्याय की विरोधी शक्तियां, यथास्थितिवादी शक्तियां, बीजेपी आज भी हम प्रतीक हैं। नीतीश जी आए हमारे हटाने के नाम पर, आज भी जो नीतीश जी को लालू राबड़ी हटाओ, डिसलॉज करो, सोशल जस्टिस, नीतीश जी के जीत में सोशल कहा, सामाजिक न्याय हारा, विकास जीता। हारा, सामाजिक न्याय हारा आता था नीतीश जी के दोनों बार नीतीश जी के राज में सामाजिक न्याय हारा और विकास जीता। ये दुनिया का रिकॉर्ड में है, ये सारे मीडिया में है। तो सामाजिक न्याय हराओ और विकास, न्याय के साथ विकास, सामाजिक न्याय के साथ विकास नहीं बोलते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता और हमारी पार्टी का जो कमिटमेंट है सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म के प्रति, वो है, दुनिया के लोग जानते हैं। और यहाँ के फिर भी नहीं कह रहे हैं। रामानुज जी माफ कीजिएगा, जानता है, आप अपनी बात सिर्फ रख रहे हैं,
सवालों का मुकम्मल जवाब नहीं दे रहे हैं। सवाल का जवाब आप बोलिए, सवाल क्या है? आपने कहा जेल भिजवाया सामाजिक न्याय करने के लिए, किसने जेल भिजवा दिया? सारी वो शक्तियां जो चाहती थी हमको हटाना। कौन हटाना चाहती थी? मैं कहते जो हटाना चाहते थे वो सभी लोग। एनालिसिस करिए। बीजेपी। अरे मैं कहा बीजेपी, वो सारी वो शक्तियां जो चाहती थी हमको हटाना। नीतीश जी भी। अरे हम कहा ना वो सारी शक्तियां तो उन्हीं शक्तियों के साथ आप जो सामाजिक न्याय की विरोधी है, अगर इसका कोई स्टैंड नहीं है, तो फिर नीतीश जी सामाजिक न्याय के विरोधी हैं क्या? अरे हमने किसी का नाम क्यों लेने की बात कर रहे हैं? तो फिर सारी शक्तियां में फिर नीतीश जी भी आते हैं सर। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ ना। तो फिर बीजेपी मैं कहा ना कि साफ कहिए ना, तो समय आ गया, साफ बोलने का। समय नहीं आया ना, समय कैसे बात कर रहे हैं? नहीं, साफ बोलिए। नहीं, समय नहीं करना आपने। लेकिन जो भी शक्तियां हमको हटाना चाहती थी वो सिर्फ इसीलिए हटाना चाहती थी। नीतीश जी आपको हटाना चाहते थे सीधे। अरे भैया सब जानते हैं कि सभी उसमें शामिल थे। अब नीतीश जी और बीजेपी सभी शामिल थे। हाँ, तो फिर बात हो गई। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि अब अगर इतनी तलखी आ गई है, फिर भी अगर गठबंधन तलखी नहीं है, हमारा ये मेरी भाई कह रहा हूं ना कि सब तलखी, सारे जलानत, सारे गाली और सारे फजियत के जंगल राज, आतंक राज सुनने के बाद भी हम लोगों ने बगैर देर किए हुए जब वो सांप्रदायिक शक्ति के गोद से निकले तो आगे बढ़ करके हमने ये किया कि अभी देरी क्यों हो रही है? अभी देरी क्यों हो रही है? फांसीवादी शक्ति को हम अभी देरी क्यों हो रही है? रामानुज जी, अभी देरी क्यों हो रही है फिर? अरे कहाँ देरी है? गठबंधन हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक क्यों कहा जा रहा है? गठबंधन नहीं तो मुख्यमंत्री कैसे हैं? गठबंधन नहीं आपने देखा? बाई इलेक्शन में हम लोग चुनाव के लिए सर अभी तो सवाल ही बेकार खड़ा हो रहा है। अभी तो हम मुख्यमंत्री बना के रखे हुए हैं। सवाल सुनिए सर, चुनाव के लिए गठबंधन हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, ये क्यों कहा जा रहा है? भैया कहा जा रहा है, राजनीति है, कहा जाएगा, कहने का ढंग अलग अलग हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं हर हाल में गठबंधन। मैं रामानुज जी से नहीं पूछ रहा हूं, मैं आरजेडी से भी मैं कह रहा हूं। मैं आरजेडी के नीतीश कुमार को नेता मानते क्यों नहीं है? अरे भैया हम तो माने हुए हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार नेता अलग होता है। मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह जी 10 बार रामानुज जी नेता थे क्या? रामानुज जी सुनिए, नेता तो सोनिया जी। रामानुज जी सर, चुनाव के लिए सीएम उम्मीदवार के रूप में नीतीश जी आपको मान्य है? अरे भैया मान्य नहीं होते तो हम कैसे मुख्यमंत्री बना के रखें? मान्य है आपको? लालू जी तो नहीं मान रहे हैं। लालू जी कहाँ कह रहे हैं? लालू जी ये कह रहे हैं ना कि हाँ साहब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें बैठ के तय कर लेंगे। क्या नहीं बदली आप अगर मान्य कह रहे हैं वो करेंगे। अरे कुछों पर हाँ कहिए नहीं वैसा नहीं चलेगा। तो आपको क्या परेशानी है उसमें? रामानुज जी आप लोग बगल गिर हैं तो अपने घर में आग लगा दीजिएगा, आपको क्या आप भी बगल में आना चाहते हैं? नहीं रामानुज जी आप आग लगा रहे हैं। देखिए किसी भी सवाल आप बगल में आना चाहते हैं। रामानुज जी अगर आपको नीतीश जी के नाम पर कोई ऐतराज नहीं है तो क्यों नहीं कह देते हैं? अरे भैया ऐतराज होता तो नीतीश जी को हटाने का दो मौका आया। चुनाव में आप सीएम उम्मीदवार के रूप में मान रखेंगे? जब हटे ये से बीजेपी से अब सवाल कुछ और सर, जवाब कुछ और दे रहे हैं। जब मांझी जी के प्रकरण हुआ सवाल कुछ और, सामाजिक न्याय की पहरुआ होने के बाद भी, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पहरुआ होने के बाद भी हम लोगों ने आगे बढ़ के किया। रामानुज जी आज आपके सामने एक ही सवाल मैं कर रहा हूं, बार बार उसी का जवाब मैं मांग रहा हूं। नीतीश जी को चुनाव में सीएम उम्मीदवार के रूप में आप लेकर जाएंगे? अरे हम लोग तय कर लेंगे ना, तय है कहिए भाई पहले। अरे बैठक तय कर लेंगे। तो बैठक भी तक नहीं हो रही है और बैठक हो रही है, लगातार हो रही है। आप कल जो है भोला जी हमारे नेता जो है रघुवंश बाबू आपके प्रतिनिधि बन के गए थे, मुख्यमंत्री से बात। रघुवंश बाबू आपकी तरफ से कह रहे हैं कि नीतीश जी को आगे करने से। रघुवंश बाबू का वो देखिए मैं बता रहा हूँ, रघुवंश बाबू का अपना विचार होगा। पार्टी का स्टैंड ये है कि हर हाल में देश हित में और इस देश में फांसीवादी शक्ति को रोकने के लिए गठबंधन हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। लालू जी कह चुके हैं सर, गठबंधन हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक। सीधा कह सकते हैं, नीतीश जी कह सकते हैं, उनके लिए लालू जी भी कह चुके हैं। लालू जी भी कह चुके हैं भैया, एक मिनट। लालू जी भी कह चुके हैं सर, पटे तो पटे, नहीं तो ठीक कह रहे हैं ना। लालू जी भी कहे हैं। मेरा सवाल है उस पर, चलिए ठीक है रामानुज जी से कहा गया होगा। पहले देखिए आप भटकिए, ठीक बोलिए। रामानुज जी सर सवालों का जवाब दीजिए सर। मैं सीधे आपसे पूछ रहा हूं, आपके बड़े नेता लालू जी से तो बड़े नहीं है आपकी पार्टी में, उन्होंने अगर कह दिया कि पटे तो पटे, नहीं तो ठीक,
जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है परिस्थितियां ऐसी आ गई। घर में भी बाप बेटा में भाई भाई में नहीं होता। सुन लीजिए, जब हक एक सेकंड सवाल सुन लीजिए सर, एक सेकंड सवाल सुन लीजिए। अगर गठबंधन नहीं होता है तो उस सूरत में मान लेकर नहीं होगा तब बैठ के रोएंगे कि काम करेगा अपना। तो एग्जैक्टली मैं वही पूछ रहा हूं सर। मांझी जी के साथ आप जाएंगे? नहीं, हम कहने बात नहीं होगा सर। सवाल तो हमारा, लेकिन हर सेक्रीफाइस और हर प्रयास होगा। हम सवाल प्लीज माफ कीजिएगा, सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो आप बैठ के मत रोइएगा, लेकिन क्या कीजिएगा? मांझी जी के साथ जाइएगा? अरे हम क्या करेंगे आपसे बता दें आज। मांझी जी को आप क्या करेंगे? होगा नहीं, मांझी जी को आप बता दिए कि कांग्रेस के साथ रहेंगे, सीपीआई के साथ रहेंगे। हम डर से नहीं बोल रहे हैं। हम कांग्रेस के साथ नहीं रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस तो नीतीश, कांग्रेस तो नीतीश जी को नेता मान रही है। आप नेता मान रहे हैं? अरे हम तो अभी मुख्यमंत्री बना के रखे हुए हैं सर। चुनाव में आप मुख्यमंत्री के बात होते हैं। खैर छोड़िए, रामानु जी आप साफ साफ कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अजय जी, मेरे ख्याल से आज जो मौजूदा दौर है उसमें भी आप गठबंधन की कितनी उम्मीद देख रहे हैं, और उसके बाद बीजेपी को लेकर आपका स्टैंड क्या है फिर? अरे 100% मुझे अभी भी संभावना पूरी 100% लगती है कि गठबंधन होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी आज बोला है। क्या पूरा परिप्रेक्ष्य निकल के आएगा, आज हम लोग बहस कर रहे हैं, ये मात्र कयास है। क्या होगा नहीं होगा, आने वाले 3-4 दिनों में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार से पार्टी चलती है, तो उनके कहे अनुसार राजद कांग्रेस जदयू गठबंधन होगा। आज उसको मान क्या चलिए। और जब ये गठबंधन होगा तो बीजेपी इसमें कहां से आती है? नहीं, आज तो आपको आश्चर्य हो रहा होगा सुमित जी कि आज हमारे बीजेपी के प्रवक्ता लालू प्रसाद जी की इतनी श्रुति गान कर रहे थे, मुझे खुशी हुई सुन के। और मुझे लगा कि राजद की प्रवक्ता की जरूरत ही नहीं, आपने तो बेकार ही व्यर्थ में रावत जी को बुला लिया। नवल किशोर जी अकेले काम कर रहे थे, लालू जी के प्रति दर्द निकाल रहे थे, लालू जी की स्तुति गान कर रहे थे। आग लगा रहे हैं ना, मैं जान रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। आपको लग रही है कि अभी बहुत कुछ खुलकर आनी बाकी है, या बहुत कुछ खुलकर आ चुकी है? सबके पास प्लान तैयार हो चुका है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सबके पास तैयार है? नहीं देखिए, पहली बात तो सुमेश जी, जिस ढंग से राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है और जिस ढंग से नए समीकरण बन रहे हैं और नए समीकरण की संभावना आ रही है, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि मांझी फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में इस बार इस राज्य में राजनीति में उभरेगा और उभर रहा है, तो उसको आप कैसे एकोमोडेट करेंगे? दूसरी चीज़ है कि जहाँ तक आपस में रसाकसी की बात हो रही है, वो सीटों के लिए भी हो सकती है, वो कुछ नए समीकरणों को जन्म देने के लिए भी हो सकती है, और ये भी जो राष्ट्रीय राजनीति में आपको नए चीज़ें सामने में आई हैं। उदाहरण के रूप में जयललिता जी का जो रिजल्ट आया, जयललिता जी को जिस ढंग से बरी किया गया और जिस ढंग से वो पुनः मुख्यमंत्री बनी, वो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर लालू जी के लिए भी है कि अगर हम बरी होते हैं तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये सारे जो नई चीजें हैं, नए तथ्य जो आ रहे हैं, वो तथ्य कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को भी प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए यह एक पूरी तरह बात सामने में आ रही है जो आरजेडी की तरफ से आ रही है, जो रघुवंश बाबू जैसे बड़े लीडर की तरफ से आ रही है कि आखिर जनता दल यू को नीतीश कुमार के नाम पे जिच क्यों है कि उनको ही रखा जाए। आप चुनाव लड़िए, चुनाव में जिसको ज्यादा वोट आएगा, जिसको ज्यादा सीटें आएंगी, उसके बाद बैठ के वो जो विधायक दल होगा वो विधायक दल इसका तय करेगा। ये आरजेडी की मांग है। और आरजेडी का कहना है कि जैसे उन्होंने सेकुलरिज्म के रूप में, सोशल फैक्टर के रूप में, सोशल डेवलपमेंट के रूप में उन्होंने जो काम किया है, उसके हिसाब से हम लोग जनता के बीच में चले। उनका भी ये मानना है कि जमीन पे हम जनता दल यू से ज्यादा मजबूत हैं। तो ये सारे समीकरण जो आरजेडी के हैं वो कहीं ना कहीं इस बात के निर्णायक होंगे, और इस बात को स्वीकार करना होगा कि आप अगर जो चुनाव में जा रहे हैं, अगर सरकार चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कि मांझी जी ने जो कहा कि आप नीतीश जी का साथ छोड़िए, सरकार गिरेगी तो उनका हिसाब चुकता होगा, उसके बाद हम आपके साथ आएंगे, ऐसा आपको लग रहा है कि बात नहीं बनी तो महज 1 महीने पहले ही सही, लेकिन सरकार गिरने तक की नौबत आ सकती है अगर लालू जी मांझी जी के साथ जाते हैं तो? नहीं, ये आने वाले 15 दिन बड़े महत्वपूर्ण होंगे सुमित जी। पहली बात तो ये होगी कि जनता दल यू और आरजेडी में जो आपस में समन्वय है, जो बातचीत की प्रक्रिया है, बातचीत दूतों के माध्यम से हो रही है। पहले आप ये देख रहे थे कि बातचीत खुली तौर पे सामने में होती थी और पब्लिक डोमेन में होती थी और गले से गले मिलकर बात होती थी। आज ये स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि दूत के माध्यम से बातें हो रही हैं। तो यह कहीं ना कहीं इस बात का स्पष्ट संदेश दे रहा है कि बातें बिगड़ रही हैं और बातों को संभालने की पूरी तैयारी दोनों के तरफ से, दोनों खेमों के तरफ से हो रही है। वो कि दोनों को बात है कि खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ेगा। और इसमें जो बीजेपी जो है
वो महत्वपूर्ण इसलिए इसको भी मान रही है कि अगर ये दोनों साथ में आते हैं तो उसको बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वो भी चाहती है अपने ढंग से। इसलिए जैसा कि माजी सुनाया किस्सा कि इंग्लैंड रसिया वाली किस्सा, कहानी अभी ये बहुत राजनीति का बड़ा गंभीर जुमले में माहिर हैं, गंभीर कहानी में माहिर हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। चाहते हैं कराना या तोड़ना वो लोग तय करें। हो गया तभी ठीक, नहीं हुआ तब गठबंधन हो ठीक है, नहीं हो तो वो भी ठीक है। चाहते हैं कराना या तोड़ना वो लोग तय करें। हो गया तभी ठीक, नहीं हुआ तब गठबंधन हो ठीक है, नहीं हो तो वो भी ठीक है। इस संभावनाओं के खेल में बीजेपी अपने लिए कितने मौके देख रही है, और खासतौर पर मांझी जी हुए, क्या उन्हें आप साथ ले आकर, अगर गठबंधन हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, आपको लगता है कि मांझी जी के आने से एक ऐसी मजबूती मिलेगी जिससे आप सामने वाले विरोधी जो भी गठबंधन करके आए या नहीं आए, आप उन्हें हरा सकते हैं, इसलिए आप मांझी जी को अप्रोच कर रहे हैं, और समीकरण यही बनेगा कि मांझी प्लस एनडीए प्लस पप्पू यादव भी? किससे पूछ रहे हैं? नवल जी आपसे। हम कमजोर आपको कभी लगे हैं क्या? तो फिर मांझी जी के साथ क्यों जा रहे हैं? हम बड़ी पार्टी हैं, हमारे साथ अगर कोई शोषित किसी के साथ कोई अन्याय करता हो, अनर्थ के खिलाफ हमारी पार्टी का विचारधारा है उसको समर्थन करने का, तो उसमें जो कोई भी होंगे, दलित, शोषित, छोटा, पिछड़ा, अगला, सबको हम मिला के चलते हैं। हम अपमानित करने वाले लोग थोड़े हैं। हम स्वाभिमान के चूड़ में हम लोगों को सरेंडर कराना और उसको अपमानित करना थोड़े चाहते हैं। एक सेकंड नवल जी, मैं इसमें ऐड करूंगा। आप मांझी जी को एक दलित वर्ग, शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले शख्स मान रहे हैं, और नहीं मानते तो नीतीश जी लतियाते कहा। ठीक है, लेकिन संभावनाओं का एक सेकंड सर, देख नहीं रहे लालू यादव कैसे, एक सेकंड 6 महीना से ठीक है, संभावनाओं का खेल होता है राजनीति। अगर मांझी जी लालू जी के साथ जाते हैं तो भी क्या इतनी सहानुभूति आपकी रहेगी मांझी जी को लेकर? हमको लालू जी से भी दुश्मनी नहीं है, नीतीश जी से भी दुश्मनी नहीं है, मांझी जी राजनीति में दुश्मनी नहीं होती है। सारे लोग हमारी विचारधारा है, लड़ाई छोड़ दीजिए। अरे गजब बात है, हमारी विचारधारा। हमको इतना प्यार अगर राजनीति में आ गया तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सुमित जी, सुमित जी हमको खींच के ला देते हैं। अगर आपने कहा ना दलित शोषित व्यक्ति का अपमान नहीं सह सकते या फिर उनके खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं, लालू जी के साथ मांझी जाते हैं तो मांझी जी के खिलाफ भी आप लड़ेंगे क्या? हम तो हमारे खिलाफ जो लड़ेंगे उनसे मैं लड़ूंगा ही। तो उस समय आपको दलित शोषित नजर नहीं आएंगे मांझी जी? अच्छा, युद्ध में यह नहीं देखा जाता है, मददगार में देखा जाता है। हमको अब भ्रम पैदा नहीं करें। उसी मुद्दे पर आप साथ ले रहे हैं। ऐसा है, हम न कमजोर थे, असमंजस का शिकार है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए सुमित जी, आप इतना दिन से बहस करा रहे हैं, आज तक ये जितने लोगों ने मोर्चा बनाया एक भी नहीं कहा कि हम बिहार को सुसज्जित करेंगे, हम गरीबों नौजवानों को रोजगार देंगे। सब वही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अडानी और अंबानी की बात। अच्छा देखिए, अडानी और अंबानी की बात। एक सेकंड नवल जी, अगर दलित शोषित इतने ही आपको लग रहा है कि मांझी जी को साथ लेने से खिलाफ आए हैं बीजेपी, क्या मांझी जी को आप चेहरा बनाएंगे, मंडल के खिलाफ सीएम पद का उम्मीदवार बनाएंगे? आप सुमित जी इंटेलेक्चुअल है, हमारी पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। हम किसी के व्यक्ति का, सबसे बड़ा झूठ यही है, सबसे बड़ा झूठ यही है कि बीजेपी व्यक्तिवादी नहीं है। अरे 1 से 100 तक एक ही नेता है। एक सेकंड, मैं इसमें एक बयान सुनाऊंगा। व्यक्तिवादी आपकी पार्टी नहीं है, लेकिन आपके गठबंधन में व्यक्ति को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। रामचंद्र पासवान जी की आप सुनना चाहेंगे बयान? एक सेकंड मैं सुनाता हूं, आप सुन लीजिए सर, आप सुन लीजिए। रामविलास पासवान जी के फेस के लिए तो सब लोग चाह रहे हैं, पार्टी गठबंधन के ऊपर में निर्भर करता है, लेकिन कोई रामविलास पासवान के लिए नई बात नहीं है। आज से 15 साल पहले क्या कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे 2000 में, जिसमें में नीतीश जी गए थे। उसमें में तो रामविलास पासवान जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रोजेक्ट किए थे कि आप ही को जाके संभालना है।
पासवान जी के लिए ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ प्रदेश के लिए और सत्ता बदलने के लिए ये गठबंधन के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। नवल जी, वक्त कम है, मैं इसलिए छोटा जवाब चाहूंगा। रामविलास पासवान जी भी एक शख्सियत आ गए हैं। रामविलास पासवान जी ने कहा है, कोई शख्सियत नहीं। रामविलास पासवान, रामचंद्र पासवान जी की सुनिए ना, जिस दिन चाबी भुला गया था लालू जी के साथ, उस दिन भी लालू जी ने ऑफर किया था। उनका तो चाबी बहुत पहले भुला, मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। और हमारी पार्टी रामचंद्र पासवान जी के बयान को आप सीधे खारिज करें। बीजेपी सुमित जी पहले हमारी बात को समझ लिए, लड़ाई उबल गए ना, गठबंधन में हो गया ना, किसी हमारे यहाँ झांक रहे थे, कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन यही है सर। रामविलास पासवान, बीजेपी पूरी तरह से कंफ्यूज पार्टी है आज के डेट में। लालू यादव को सरेंडर पूरी तरह कंफ्यूज। ठीक है, फाइनल कमेंट। देखिए सुमित जी, 1 से लेके 100 तक व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है बीजेपी। है इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि बीजेपी में एक पहला नंबर पे नेता है, उसका 100 तक कोई नेता नहीं, एक ही नेता है नरेंद्र मोदी। जेडीयू में 101वां पे, जेडीयू में बहुत सारे नेता, आप लाइन से देखते जाइए। जेडीयू में नेताओं की कमी नहीं है। आरजेडी, समाजवादी पार्टी में आरजेडी बताएंगे सर, ये लंबी फहरिस्त है। नहीं, जो आप व्यक्तिवादी, आप जो व्यक्तिवादी की बात कह रहे थे, आप जो व्यक्तिवादी की बात कह रहे थे, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। सर ये आप कहिए, कोई अपनी दही को खट्टा नहीं कहता है। मुकेश जी, फाइनल कमेंट। आप आगे 15 दिनों में, आप कह रहे हैं बहुत अहम है, 15 दिनों बाद आप तस्वीर आप क्या देख पा रहे हैं, या फिर अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा था, धुंधली है अभी बहुत सारी? नहीं, पहली चीज़ तो कि जो जनता दल परिवार है वो बहुत मजबूत और सशक्त है, और उसकी चुनौती जो है पहली बार बीजेपी को बहुत तरीके से झेलनी होगी बिहार में, और उसके लिए वो तैयारियां कर रही हैं, और वो नए समीकरण और साथियों की तलाश कर रही है। वो भी इस बात बिल्कुल बात स्पष्ट है। दूसरी चीज़ जो है कि जो यूपीए में जो घटित हो रहा है, वो अहंकार की लड़ाई या व्यक्ति के विशेष की लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, जो इस परिवार के हित के लिए अच्छा नहीं है। और तीसरी चीज़ है कि अगर जो परिवार की स्थिति है अभी, और दूतों के माध्यम से अगर फैसला किया जाएगा तो हो सकता है कि फैसला नहीं हो पाए। चलिए, ये तमाम संभावनाएं राजनीति में होती हैं, लेकिन इतनी सारी संभावनाएं होने पर कंफ्यूजन बढ़ता है, और इतने कंफ्यूजन में जनता से जुड़े सवाल कहीं गुम रह जाता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। चाहते हैं कराना या तोड़ना, वो लोग तय करें। हो गया तब भी ठीक, नहीं हुआ तब गठबंधन हो ठीक है, नहीं हो तो वो भी ठीक है।